जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक और जबरदस्त प्रैक्टिस सेट। अगर आप आर्मी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। टॉप 20 एमसीक्यू पीवाईक्यूज लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में, आर्मी के एग्जाम में, चाहे वो आर्मी जीडी हो चाहे वो आर्मी टीए हो, इन सब एग्जाम में यही एक लेवल होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कहने का मतलब यह है इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। जो भी आपको लगता है करेक्ट है वो आप हमें बताते रहना, फिर मैं बताऊंगा यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। क्योंकि अगर इस 20 में से आप 15 सही कर पा रहे हो, 17 सही कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी परफेक्ट है। लेकिन अगर आप 10 या 10 के नीचे सही कर पा रहे हो तो अभी आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले नंबर पर है आपका, गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किस वैज्ञानिक ने किया था। ए ऑप्शन पर है गैलीलियो, बी ऑप्शन पर है न्यूटन, सी ऑप्शन पर है कॉपरनिकस, डी ऑप्शन पर है फैराडे। कौन है? फैराडे। बताइए राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा। पहले साइंस का क्वेश्चन आ गया, फिर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट में आएगा। देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये फिजिक्स का है भैया, प्रतिपादित किस वैज्ञानिक ने किया था। गैलीलियो ने नहीं किया था, न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने। चाहे आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम पूछे या गति के नियम पूछे, दोनों के दोनों का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? न्यूटन ने किया था। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर ग्रहों का नियम पूछता है तो आप कॉपरनिकस लगा देना। क्या पूछता है? अगर ग्रहों का नियम पूछता है, ये भी पूछा जाता है, तो ग्रहों के नियम के लिए आप कॉपरनिकस लगाओगे। और अगर गति का नियम पूछ रहा है या तो गुरुत्वाकर्षण का नियम पूछ रहा है तो आप न्यूटन लगा देना, बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड नंबर पर आते हैं, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? बताओ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन पर है डायोप्टर, बी ऑप्शन पर है फीट, सी ऑप्शन पर किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड, डी ऑप्शन पर है जूल। देखिए संवेग है, ये आपको यूनिट इसकी अच्छे से पता होनी चाहिए, है ना, निकालने भी आना चाहिए लेकिन आपको याद होनी चाहिए। तो जैसे संवेग है, इसका आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये आपके हैबिट से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको लर्न होगा और प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, ये करके देखो भैया। थर्ड नंबर पर है, आंशिक दाब का नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? क्या है? आंशिक दाब का नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? आइंस्टीन, ए ऑप्शन, डाल्टन, बी ऑप्शन, प्राउस, सी ऑप्शन, न्यूटलैंड, आपका डी ऑप्शन है। तो याद रखना बाबू, जो आंशिक दाब आपने पढ़ा होगा, आंशिक दाब डाल्टन, किससे? डाल्टन से संबंधित है। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। फिजिक्स में देखो ये टफ है तुम्हारे लिए, मुझे पता है आसान, लेकिन तुम्हारे लिए टफ है क्योंकि आपने इतना डीप में नहीं पढ़ा है, तो प्रॉब्लम तो होगी। तो राइट ऑप्शन यहां पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फोर्थ नंबर पर क्या है? फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है। फार्मिक अम्ल, देखिए यहां पर पूछ लिया है, केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया है। जैसे मेथेन का CH4 होता है, वाटर का H2O होता है, उसी तरह से फार्मिक अम्ल का होता है। जैसे अगर बेंजीन का पूछा जाएगा तो C6H6 होता है, इसीलिए इसी तरह से फार्मिक अम्ल का होता है। तो सी, इसका फार्मिक अम्ल क्या होता है? HCOOH, HCOOH। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल, सॉरी सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला भारी वाटर का पूछ लेगा, D2O हो जाएगा। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर, ये करके दिखाइए। यहां पर है, निम्न में से सर्वाधिक कठोर तत्व है। निम्न में से सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? ए ऑप्शन पर स्टील, बी ऑप्शन पर है टाइटेनियम, सी ऑप्शन पर हीरा, डी ऑप्शन पर है हाइड्रोजन। तो आपको पता है सर्वाधिक अगर कठोर तत्व पूछा जा रहा है बेटा तो छोटा सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा है, हीरा। क्या होता है? हीरा बेटे, है ना, देखा होगा हीरे बेटे वाला, वही हीरा बेटे वाला। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट 6 नंबर पर आते, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की एक ट्रिक है, ईट पग नाचे। ई से होता है इलेक्ट्रॉन, टा से होता है टॉमसन, पा से होता है प्रोटॉन, रा से होता है रदरफोर्ड, ना से होता है न्यूट्रॉन और नाचे, चा से होता है चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज कौन करेगा? चैडविक करेंगे। ईट पग नाचे, ये ट्रिक है, यही ट्रिक आजकल के बच्चे याद करते हैं और बड़ा खुश हो जाते हैं। तो तुम भी खुश हो जाओ, नाचो। नेक्स्ट 7th नंबर पर, यहां पर है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? देखिए ये बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है? बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा जाता, कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, राइबोसोम कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री पूछा जा रहा है तो राइबोसोम कहा जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ये करके दिखाई भैया। 8 नंबर पर है आपका, प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का प्रयोग करते हैं? बताओ भैया, प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस अरे भैया, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, संश्लेषण में पौधे किस गैस का प्रयोग करते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यही ऑक्सीजन नहीं, CO2 लगाना। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पर आपको बताना है, मानव में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? अरे 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी, कितने जोड़ी? 3 जोड़ी पाई जाती हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से परितंत्र का अजैविक घटक है? निम्न में से क्या है बाबू? निम्न में से परितंत्र का अजैविक घटक है? ए ऑप्शन पर वायु, प्रकाश, जल, ये सभी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सभी परितंत्र का अजैविक घटक वायु है, प्रकाश है, जल है, ये सभी हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। यहाँ पर है, भारत का संविधान किसके द्वारा लिखी गई है? भारत के संविधान जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? बी आर अम्बेडकर, पंडित रामाबाई, महात्मा ज्योतिबा फूले, गोपाल गणेश आगरकर। तो यहां पर आप सभी को पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है, अंबेडकर जी, बी आर अम्बेडकर संविधान निर्माता माने जाते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करके दिखाई, निम्नलिखित में से किस युद्ध को दिल्ली का युद्ध भी कहा जाता है? देखिए आगे ना, हिस्ट्री से रिलेटेड कहा था तुमसे, आएगा तो आया है। निम्नलिखित में से किस युद्ध को दिल्ली का भी युद्ध कहा जाता है? हल्दी घाटी का युद्ध, ए ऑप्शन पर। पानीपत की दूसरी लड़ाई, बी ऑप्शन। तुगलकाबाद का युद्ध, सी ऑप्शन। पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई, यहाँ पर पहली लिखा, पहली लड़ाई लिखते, पहली लड़ाई, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, तुगलकाबाद का युद्ध हो जाएगा, है ना। निम्न में से किस युद्ध को दिल्ली का युद्ध भी कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर सी है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये करके बताओ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? बताओ भैया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति किस काल में होती है? अरे भैया, आधुनिक काल नहीं होता, प्रारंभिक वैदिक नहीं होता, ऐतिहासिक वैदिक नहीं होता, उत्तर वैदिक काल, है ना। कौन सा होता है? उत्तर वैदिक काल होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर पर है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी भैया? 1707 में हुई थी, हमें याद है, तुम भी याद कर लो, 1707 में हुई थी। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 15 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर? अरे भैया, बड़ा बोलता तो प्रशांत लगा देते, बड़ा बोलता, छोटा बोल रहा है तो अंटार्कटिका महासागर लगा दो, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, बड़ा बोलेगा तो प्रशांत लगाओ। ठीक, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। पांडवानी नाटक भारत के किस राज्य से संबंधित है? पांडवानी नाटक भारत के किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात। छत्तीसगढ़। राइट ऑप्शन यहां पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। भारत से स्वर कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अरे भैया, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया, लता मंगेशकर स्वर कोकिला नाम से प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन पर दिया गया है, फटाक से लगाओ, ए ऑप्शन पर आगे बढ़ो। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इलायची पहाड़ियां कहां स्थित है? इलायची पहाड़ियां कहां स्थित है? पूर्वी घाट नहीं भैया, पश्चिमी घाट सही हो जाएगा। यहां पर राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। इलायची पहाड़ियां कहां स्थित है? तो पश्चिमी घाट में है। राइट ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मेघालय, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। बताओ भैया। तो याद रखना, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान आपका मेघालय में स्थित होता है। ए ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप ए ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल सही है। थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? भूटान की है। भारत के पड़ोसी देश सभी पता होना चाहिए, उसके जो है राजधानी भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कभी भी एग्जाम में टपक सकता है। ये रहे 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन। अब इसके आगे हम अगला कराएंगे, नेक्स्ट सेट में कराएंगे। तो जितने भी सेट हमने कराए हैं, आप सभी एक एक सेट जो है उसको रोज पढ़िए और अपनी प्रैक्टिस करिए। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। जय हिंद, जय भारत।